गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं और आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। और आज बेटा हम अपनी पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का जो सेकंड चैप्टर है उसके बाद हमने ये कल थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और कल हमने टॉपिक पे बंद किया था बेटा इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो हल्का सा अब मैं बुक्स की बजाय आपको नोट्स बुक्स पर ले चलता हूँ। यहाँ पर कल इंट्रोडक्शन ये मैंने आप सभी को टोटल वीडियो में करा दिया था। तो इसमें हमने जो चैप्टर हमारे पास है कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन कि भाई चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें 2-3 बातें हल्के से रूप में फिर आपको बताना चाहूँगा। जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें इस चैप्टर पढ़ने के बाद ये कुछ मैंने बताया आपको कि इनके बारे में हमें ज्ञान इसके बारे में पता चलेगा। जैसे डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन। तो कल हमने वीडियो जहाँ पर स्टॉप की थी, रोकी थी, वहाँ हमने आपको चुनाव और लोकतंत्र दोनों चीज़ों के बारे में हमने फोकस डाला था। तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई चुनाव की विभिन्न विधियाँ क्या क्या है, यानी देश में चुनाव कैसे कराए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है द करैक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडोप्टेड इन आवर कंट्री, यानी कि अपने देश में चुनाव की व्यवस्था की विशेषताएं, किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविज़न फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान का महत्व। यानी जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो उनको स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कैसे आयोजित कराया जाए, इनके बारे में भी हमें पता लगेगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इस बात के बारे में भी हमें पता लगेगा कि जो हम चुनाव कराते हैं तो चुनाव में सुधार कैसे कराया जाए, इस पर हम डिबेट कराएं, इसके बारे में भी हमें पता लगेगा। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पता लगेगी। इन चैप्टर्स पढ़ने के बाद इन बारे में हमारी नॉलेज जो है वो इन्हांस होगी, यानी बढ़ेगी। तो कल हमने टॉपिक पे छोड़ा था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, यानी चुनाव और लोकतंत्र। तो देखिए बेटा, जब चुनाव और लोकतंत्र यानी इलेक्शंस और डेमोक्रेसी आती है तो हमारे दिमाग में बेटा 2 क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, यानी कि क्या हम लोकतंत्र की स्थापना कर सकते बगैर चुनाव के। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर चुनाव ना हो तो क्या लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, हाँ या ना? सोचिए इस बात को लेकर। कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आएगा बेटा कि क्या हम बगैर चुनाव कराए हुए लोकतंत्र को बनाए रख सकते हैं। ये बात भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन एक दूसरे के पर्यायवाची है। लोकतंत्र की कल्पना बगैर चुनाव के नहीं की जा सकती और बगैर चुनाव के लोकतंत्र नहीं रह सकता। आइए, द फर्स्ट क्वेश्चंस रिमाइंड अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी।
जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो हमें याद दिलाता है किस चीज़ की? द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। एक बड़े लोकतंत्र देश के अंदर लाइक इंडिया, जिसके अंदर पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ मानी जाती है, इतने बड़े देश के अंदर किस तरह से हम लोकतंत्र को बनाए रख सकते हैं, डेमोक्रेसी लागू रख सकते हैं? तो उसमें आवश्यकता होती है बेटा रिप्रेजेंटेशन की, हमारे प्रतिनिधित्व की, क्योंकि सारे तो हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। इसमें कैसे क्या होता है देखिए, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। प्रत्येक नागरिक यानी सभी नागरिक जो है, कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उस फैसले में पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकता। हाँ, ऐसा हुआ करता था कब, ये पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है। द एंशियंट सिटी स्टेट इन ग्रीस, यूनान जो शहर है, मिस्र जो है, उसके अंदर ऐसा माना जाता था कि पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। लेकिन पहले वो देश, हम कहीं पॉपुलेशन कम थी, छोटा था, तो वहाँ पर ही पॉसिबल था। इंडिया जैसे आज एक घर में भी सब परिवार की एक राय नहीं हो पाती है, देश की तो आप बात ही छोड़ो। द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज एन इलेक्शन। एक रास्ता हमारे पास है इन प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए, वो हमारे पास होता है चुनाव के माध्यम से। तो इसका मतलब ये होगा, ये तो हमने सोल्व कर लिया कि भाई बड़ा देश जब लोकतंत्र हो तो हम अपना एक प्रतिनिधित्व चुनाव के माध्यम से चुनते हैं जो हमारे लिए काम करता है और हमारे अनुसार काम करता है। ये सही मायने में डेमोक्रेसी की परिभाषा है। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन हमें इस बात की याद दिलाता है, ये तथ्य कि जितने भी चुनाव होते हैं क्या वे सारे लोकतंत्र में होते हैं? तो ये बात भी हमें थोड़ा सा प्रेशर डालती है। तो यहाँ तक आज मैं आपको इस वीडियो में बस दो ही चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई हमारे इलेक्शन और डेमोक्रेसी के अंदर आज हमने जो मेन फोकस डाला है वो इलेक्शन और डेमोक्रेसी पे ही डाला है। तो कल वीडियो में फिर आपका स्वागत करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते भगवान से। आप सभी स्वस्थ रहो और खुश रहो। थैंक यू।